हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। मैं वर्षा रानी स्वागत करती हूँ आपका जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लिए गए हैं मार्च के फर्स्ट वीक से। और ये जो करंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। राज्यसभा क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी हैज मर्ज टू फॉर्म। मर्ज कर दिया गया है राज्यसभा टीवी को और लोकसभा टीवी को। ठीक है, तो नया कौन सा चैनल बना है? सांसद टीवी बना है नया। ठीक है, और एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं रवि कपूर, इनको सीईओ बनाया गया है। ये इसका सीईओ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस स्टेट गवर्नमेंट ने 75% रिजर्वेशन दे दिया है लोकल लोगों को हर प्राइवेट जॉब के लिए अप टू 50,000 सैलरी तक? तो हरियाणा स्टेट ने किया है ये काम। अब 75% लोकल लोगों को जॉब मिलेगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी यहाँ पे अगर अपना कुछ भी काम करती है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया के किस बॉक्सर को चेयरपर्सन बनाया गया है वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी के? तो इसका आंसर है मेरी कॉम इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट भी है और खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है इन्हें, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और भी काफी सारे अवार्ड्स इनको मिलते रहते हैं, मिल चुके हैं। 2012 समर ओलंपिक्स का ब्रोंज मेडल है इनका, फिर 2018 के कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल इनका, और एशियन गेम 2014 का भी गोल्ड मेडल इनके पास। और ये एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग की 6 टाइम्स चैंपियन रह चुकी हैं। 6 टाइम्स चैंपियन। इन्हें मैग्निफिशेंट मैरी भी कहा जाता है, मैग्निफिशेंट मैरी। और अवार्ड की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। उसके अलावा रिसेंटली उन्हें 2020 में जो मिला है यह है पद्म विभूषण अवार्ड। पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है सिविलियन के लिए, पद्म विभूषण अवार्ड 2020। तो ये रिसेंट है, ये बिल्कुल आप याद रखना। और दूसरी बात क्या, ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के लिए इंडिया ये चेयरपर्सन भी हैं। कौन सी कमेटी के लिए? चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी के लिए। चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी के लिए ये चेयरपर्सन है, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। तो ये रिसेंट खबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 6, सिविल राइट्स लीडर वर्नन जॉर्डन का देहांत हो चुका है 1 मार्च 2021 को 85 ईयर्स की एज में। किस नेशन से थे ये? तो इसका आंसर है यूएस। ये बिल क्लिंटन के टाइम में उनके एडवाइजर भी हुआ करते थे। तो इनकी तस्वीर ये है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड? द राइट आंसर हियर इज मार्च 3। किस लिए? ताकि इंसान कुछ ऐसा सोच सकें, सस्टेनेबल कुछ ऐसा तरीका निकाल सकें जिससे जो जीव जंतु हैं या फॉरेस्ट हैं इनको भी बचाया जा सके, ये भी सस्टेन कर सकें और हम भी। तो मार्च 3 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? इसका आंसर है 1 मार्च। ये किस लिए? टू प्रमोट इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 2014 में पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। यूएन की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब इसको मनाती है, ऑब्जर्व करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप। पहला शिपमेंट भेजा है इंडिया ने यूएसए के लिए। किसका? रेड राइस का। तो रेड राइस जो है इंडिया की कौन सी स्टेट में बनती है ये पूछा गया है। राइट आंसर हियर इज असम। ये क्या है रेड राइस भाई? इसमें क्या? तो देखो ये ब्रह्मपुत्र वैली में बनता है असम में, और इसकी खास बात ये है कि इसमें सारे न्यूट्रिशन है, आयरन भी बहुत ज्यादा है इसमें, और मिनरल्स सभी हैं,
सारे न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज़्यादा है, वाइट राइस से कई गुना ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन होती है, पहली चीज़। और दूसरी, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया जाता। आपको पता है ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है वो और असम में ऑलरेडी बहुत फर्टाइल है, तो इसके लिए कोई केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये मतलब मिलावट के बिना होता है, प्योर होता है, तो इसलिए इसकी डिमांड भी अच्छी होती है। तो ये बनता है असम में। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। देखो आपके सिलेबस में क्रॉप्स भी आता है, क्लाइमेट भी आती है चीज, तो क्रॉप्स वाले में डाला जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में अगर नहीं भी डाला। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के स्पेशल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग के लिए इंडिया के स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल के अंदर? तो ये है टर्कमेनिस्तान। टर्कमेनिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है इंडियन स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने शिपमेंट को रोक दिया एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन देने से ऑस्ट्रेलिया के लिए? ये भेज रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए लेकिन उन्होंने रोक दिया। तो किस देश ने किया ये काम? ये किया इटली ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कमिटमेंट करी हुई थी यूरोपियन यूनियन से पहले से ही, लेकिन इनके पास शॉर्टेज हो गई उनको देने के लिए, तो अब पहले से अगर कहीं पे कमिटमेंट करिए तो पहले उनकी नीड को पहले ये पूरा करेंगे। तो ये एस्ट्राजेनेका आप याद रखना, एस्ट्राजेनेका ये कोविड-19 के लिए वैक्सीन होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, इसमें कौन सी कंट्री फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही है इस बार? द राइट आंसर हियर इज इंडिया। इससे पहले इसमें कौन कौन सी कंट्रीज करती है पार्टिसिपेट? यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया और बहरीन। तो इस बार इंडिया ने भी पार्टिसिपेट कर दिया, इस बार इंडिया ने भी कर दिया। होस्ट कौन है भाई? यूएई खुद ही होस्ट है इसका, और जगह वेन्यू है अल दफरा एयरबेस यूएई, अल दफरा एयरबेस यूएई। और 3 से लेके 27 मार्च तक चलेगी, 3 से लेके 27 मार्च तक की एक्सरसाइज चलेगी, 3 वीक्स की है। तो यूएई की कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी, और करेंसी यहाँ की अमराती दिरहम, तो दिरहम में बोल रही हूँ, इमराती दिरहम। अबू धाबी इसकी कैपिटल है। यूएई कंट्री है, गल्फ कंट्री है ये। इंडिया की कोई और भी एक्सरसाइज है क्या यूएई के साथ? जी हाँ, बिल्कुल है। बिलाट बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी है हमारी उनके साथ, और डेजर्ट ईगल 2 ये बाइलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। मतलब दोनों देशों के बीच में जो होगी ना वो बाइलेटरल होती है, जो मल्टीलेटरल होती है उसमें ज्यादा देश होते हैं। तो अभी जो पीछे यहाँ पे थी ना, ये जिसकी हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज डेजर्ट 6, ये एक एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वारफेयर होती है। क्या होती है? मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स वारफेयर एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज होती है। किस लिए होती है? टू प्रोवाइड ऑपरेशनल एक्सपोजर टू पार्टिसिपेटिंग फोर्सेज while training them to undertake simulated air combat operations in a controlled environment। controlled environment के अंदर ये ट्रेनिंग होती है, तो ये मिलके करते हैं ये देश जिनका मैंने अभी नाम दिया, यूएई, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया एंड बहरीन। क्वेश्चन नंबर 13, यूके इंडिया से 10 मिलियन एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन रिसीव कर रहा है, और इंडिया में ये कौन बनाता है? तो राइट आंसर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ना, ये पुणे में है, पुणे। तो 1966 में ये बना था। ये कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है ये। तो किसने बनाई थी? जो फाउंडर थे ना, ये थे साइरस पूनावाला। तो आज इसके जो प्रेसिडेंट, सीईओ या चेयरमैन कह दो, सीईओ, वो है अदर पूनावाला। मैं क्यों इसके बारे में बता रही हूँ इतना कुछ? एक छोटी सी कंपनी के बारे में कौन बताता है? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है,
दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ भी एक बार मैंने लिख दिया है। और जो वैक्सीन है ना, इसका नाम क्या रखा है? कोविशील्ड। कोविशील्ड रखा है। प्रोड्यूसिंग एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड है, तो एस्ट्राजेनेका ये जो केमिकल है, बट इसका नाम हमने रखा है कोविशील्ड। इन्होंने कोविशील्ड नाम रखा है अपनी वैक्सीनेशन का, अपनी वैक्सीन का। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीनेशन के इस वक्त इंडिया, इस इंस्टीट्यूट की वजह से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वजह से, क्योंकि दुनिया का सबसे वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा बनाता है ये। क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली के अंदर वर्ल्ड बुक फेयर 2021। वर्ल्ड बुक फेयर 2021 उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो इस बार का थीम क्या था? तो थीम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये था इस बार का थीम। क्यों था ये? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी ना, ये वर्ल्ड की बिगेस्ट रिफॉर्म की तरह उभर के आ रही है सामने। और इस पॉलिसी की वजह से इंडिया के पास सिर्फ नॉलेज हब ही नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ हमारे पास आइडियल और ग्लोबल लर्नर्स बनेंगे। तो हमारा जो इंडिया है एक नॉलेज का हब बन जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। ये इन्होंने कहा एजुकेशन मिनिस्टर ने। और थीम आपने याद रखनी है बस, कि थीम थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विच स्टेट यूटी हैज टॉप्ड द मेडल्स एट द सेकेंड खेलो इंडिया विंटर? सेकेंड खेलो इंडिया विंटर हुई थी गुलमार्ग में, नेशनल गेम्स थी ये। तो किसने जीती? 11 आगे गोल्ड, 11 गोल्ड, 18 सिल्वर, 5 ब्रोंज, ये लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट? देखो वर्ल्ड की कोई फर्स्ट चीज होगी ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी, तो उनको कंजर्व करने के लिए, कि दूसरों से नुकसान ना हो उसे, उस स्पीशीज को बचा के रखने के लिए, उसके लिए एक सेंचुरी बना रहे हैं। तो ये स्पीशीज है क्या, पहले ये देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। तो ये आपके सामने है, ये प्लेटिपस होती है। इसे डक बिल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ये एग लेइंग भी है और मैमल भी है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाई जाती है, दुनिया में और कहीं नहीं है। और टस्मानिया में भी, टस्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। तो अपने स्पीशीज का और अपने जो फैमिली का ये एक ही मेंबर बचा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक ही, मतलब इसकी ये जो स्पीशीज है ना, एक ही स्पीशीज बची हुई है अभी तक, और जो बाकी मेंबर्स हैं उनके सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड ही एक्सटिंक्ट हो रही है, जैसे मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज आती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है, राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही बनती है ये, ऑस्ट्रेलिया में ही हैबिटेट है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, किस सिटी को मोस्ट लाइवेबल सिटी बताया गया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग मोर देन 1 मिलियन कैटेगरी में। देखो मोर देन 1 मिलियन में अलग सिटी को बताया गया, लेस देन अलग में, लेस देन 1 मिलियन में अलग सिटी को बताया गया। तो यहां पूछा गया मोर देन 1 मिलियन की कैटेगरी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के हिसाब से टॉप कौन है? तो राइट आंसर इज बेंगलुरु। और अगर लेस देन की देखें तो, लेस के हिसाब से देखें तो शिमला है। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, ठीक है। और ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ये कौन रिलीज करता है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री करती है, ठीक है। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। आप राइटिंग पे मत जाना, आप अपने हिसाब से छोटे मोटे कुछ नोट्स बना के रखना है इसके। क्वेश्चन नंबर 18,
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्ट्स इंडिया लेड रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जर्विंग डैश ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व किया जाएगा एक को इंडिया की रिकमेंडेशन पे। तो किस ईयर को? 2023 को। मिलेट्स होता है बाजरा, और बाजरे में होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर, मिनरल्स भी होते हैं सभी इसके अंदर लगभग। तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए 2023 में इसे इंटरनेशनल ईयर मनाया जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये इंडिया की रिकमेंडेशन पे हुआ है ये सारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो म्युनिसिपैलिटी, कौन सी म्युनिसिपैलिटी जीती है? इससे पहले क्या था, कौन सी सिटी जीती है, और अभी म्युनिसिपैलिटी जीती है। म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, और लेस देन 1 मिलियन और मोर देन 1 मिलियन यहाँ भी कैटेगरी होती है। तो लेस देन और मोर देन, तो देखो लेस देन में तो आ गया इंदौर, ठीक है, लेस देन 1 मिलियन में आएगा इंदौर, और मोर देन में आएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के बाद आता है गांधीनगर, और फिर गांधीनगर के बाद है तिरुपति, तीसरे नंबर पे आएगा तिरुपति। न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली में ही है, गांधीनगर गुजरात में आया, और तिरुपति आया हैदराबाद के अंदर, ठीक है, तिरुपति हैदराबाद में है। तो मोर देन 1 मिलियन कैटेगरी में न्यू दिल्ली ने टॉप किया है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपैलिटी ने, और लेस देन 1 मिलियन की कैटेगरी में इंदौर ने टॉप किया है। और इंडेक्स क्या है? म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, ये क्वेश्चन में लिखा है यहां पे। Which Indian university has emerged as best institution in 11th edition of QS World University Ranking? तो इंडिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन सी बेस्ट है इसके अकॉर्डिंग? IIT बॉम्बे। इसका रैंक 172 है। देखो टॉप 100 के अंदर भी इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई इस रैंकिंग के हिसाब से। तो टॉप कौन आई है? टॉप जो दुनिया में वो है MI, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, इसने टॉप किया है। और इंडिया की IIT बॉम्बे 172 रैंक पे आई है, जो कि इंडिया की बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं आई है। तो ऑब्वियसली फिर यही इंडिया के अंदर की बेस्ट हुई इस QS वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से। अब ये जानते कि ये QS क्या है? QS ये है क्वैकरेली साइमंड्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनालाइज करती है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को पूरी दुनिया के अंदर। तो ये कंपनी बनाई थी नुंजियो क्वैकरेली ने 1990 में। 1990 में नुंजियो क्वैकरेली ने इस कंपनी को बनाया था, ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कब ये कंपनी बनी थी या कब, सिंपली रैंकिंग पूछी जाती है। तो ये थे हमारे मार्च के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। अब नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।